हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 340 के अंदर D10 कुंडली को थोड़ा सा और आउटलुक देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम D10 कुंडली को कैसे देखें। D10 कुंडली का जो पहला भाव है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, या फिर D10 कुंडली में कौन कौन से भावों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि पिछली 2-3 टॉक जरूर सुने यदि आप अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को समझना चाहते हैं, या अपने रिलेटिव के बारे में उसके टैलेंट को और उसके कर्म को समझना चाहते हैं, तो आपको पिछली 2 या 3 टॉक जरूर सुननी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको शुरू से टॉक सुननी पड़ेगी ताकि आपको पता लग जाए कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम कर रही है। तो D10 कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव पे हम विशेष ध्यान केंद्रित करें तो हम व्यक्ति के काम करने के तरीके को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात हम बता दें कि कोई भी डिविजनल चार्ट क्यों ना हो, सिंपल चार्ट क्यों ना हो, D1 कुंडली के अंदर हम पहले भाव को, 5वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। और यह कंसेप्ट हमने पहले बताया आपको कि पहले भाव को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा अगर कोई भाव आएगा वो 5वां आएगा, और 5वां भाव 9वें भाव को, मींस 1-5 ये जो ट्रायंगल बन रहा है। अब अगर हम D10 कुंडली के ट्रायंगल की बात करें तो दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, जो ट्रायंगल बनता है वो एक प्रकार के वो दोस्त है जिनकी आपस में ट्यूनिंग होती है। 1-5-9 की आपस में ट्यूनिंग है क्योंकि वो धर्म त्रिकोण बनाते हैं। 2-6-10 की आपस में ट्यूनिंग है क्योंकि उसके अर्थ त्रिकोण बनते हैं। और 3-7-11 की ट्यूनिंग है क्योंकि उससे कामना का त्रिकोण बनता है। और 4-8-12 की ट्यूनिंग है कि उससे की मोक्ष का त्रिकोण बनता है। तो यहां पे D10 कुंडली का पहला भाव विलिंग टू परफॉर्म योर कर्मा का है, दूसरा भाव आपके कर्म के संबंध में संस्कार हैं वो है, तीसरा भाव आपकी करेज है कि आप कितने करेजफुल हैं, तीसरा भाव पब्लिकेशन का भी होता है, 9वां भाव और तीसरा भाव पब्लिकेशन का होता है कि आप चीजों को पब्लिश करना चाहते हैं, तीसरा भाव राइटिंग स्किल का भी है, पोएट का भी है, करेज का भी है, चेंज का भी है, छोटी यात्राओं का भी तीसरा भाव होता है। लेकिन हम यहां पे कर्म के रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं, हम कर्म के रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं। 4th भाव की बात करें, किसी भी डिविजनल चार्ट में यदि उस डिविजनल चार्ट के मेन उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उस डिविजनल चार्ट को जिस उद्देश्य से हम समझने उसका जो कंफर्ट है वो 4था भाव है, हैप्पीनेस है। या फिर हम 4थे भाव को इस बात से भी देखते हैं कि व्यक्ति को कर्म भूमि में कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, या उसकी जो पहचान होगी ऑफिस में किस तरह से होगी। अगर वहां गुरु होगा, वहां पे चंद्रमा होगा, केतु होगा, तो उसकी जो पहचान हो एक ज्ञानी के रूप में, ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान होगी। 5वां भाव आपकी क्रिएटिव पावर है, मींस कर्म के बच्चे हैं 5वां भाव। छठा भाव और 7वां भाव, छठे भाव की और 7वें भाव की लड़ाई हमेशा हमें कर्म चार्ट को देखते हुए विशेष रूप से समझने वाली है, क्योंकि छठा भाव हमारा जॉब करने की रुचि है और 7वां भाव हमारा
बिजनेस करने की रुचि है। छठे भाव की प्लेसमेंट जितनी पावरफुल होगी, मींस जैसे हम D1 कुंडली में छठे भाव को, सातवें भाव को देखें कि व्यक्ति नौकरी करेगा या प्रैक्टिस करेगा, तो हम अगर D1 कुंडली से यह बात फाइंड आउट करने में अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे, तो हम उस व्यक्ति के D10 कुंडली को देख लें कि D10 कुंडली में छठा भाव, जिसको सातवां भाव, प्रोफेशन में नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, या फिर हम जो हमने पिछली टॉक में बताया था कि पहला D1 कुंडली का लगन और 10th भाव, ये दोनों भाव, या फिर 10th भाव पे ही फोकस करें। 10th भाव का भावेश कहां है और 10th भाव का जो कारक है, 10th भाव का जो कारक है या कर्म का जो कारक है वो शनि है, उसकी प्लेसमेंट को भी चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। अब अगर हम 7th भाव को देखें, छठा भाव और छठा भाव जो है वो नौकरी का है, 7th भाव बिजनेस का है। छठा भाव हमारे कर्म में आने वाले चैलेंजेस का भी है। 7वां भाव हमारी रूटीन का है, हमारे बिजनेस माइंडसेट का है कि हमारा बिजनेस माइंडसेट है या नहीं है। 8वां भाव डिले का है, हमारे जीवन में जो घटनाएं अचानक होने वाली हैं उन अचानक घटनाओं का 8th भाव है। जो 9th भाव है वो हमारे गुरु का है। कहते हैं कि अगर 9th भाव में लगन का मालिक या 10th भाव का लग्नेश चला जाए तो व्यक्ति अपने एंड पर, देखो व्यक्ति अपने एंड पर अपना ही मालिक मैं बनूंगा, अपना ही मालिक मैं बनूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। अपना ही मालिक बनने की जो दौड़ है वो लग्नेश का 9th भाव में जाना या लग्नेश का 3रे भाव में जाना है। ये मतलब क्योंकि 3रा भाव मेहनत का है, या फिर 9th भाव का लगन पे आना या फिर 3रे भाव का लगन पे आना भी ऐसा कर्म जो आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। 9th भाव जो है वो गुरु का है, मीन्स अगर बाय चांस किसी व्यक्ति के D10 कुंडली का लग्नेश 9th भाव में गया तो व्यक्ति स्पिरिचुअल गुरु बन सकता है। 10th भाव खेती बाड़ी के काम का है, क्योंकि हम D10 कुंडली में अलग अलग कामों को देख रहे हैं कि अगर अब एक पॉइंट और बता रहे, बातें बहुत सारी हैं। मीन्स अगर मेष लगन से D10 कुंडली शुरू हो रही है तो व्यक्ति लीडर हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, क्योंकि जो पहला भाव है मेष लगन का मतलब व्यक्ति पुलिस वाला हो जाएगा, वृष लगन का मतलब व्यक्ति बैंक वाला हो जाएगा, मिथुन लगन का व्यक्ति राइटर या एडिटर हो जाएगा, कम्युनिकेटर हो जाएगा, कर्क लगन का व्यक्ति होगा कि वो टेक केयरिंग इंडस्ट्री में जाएगा, फूड इंडस्ट्री में जाएगा, सिंह लगन का होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, MBA कर लेगा, कन्या लगन का होगा तो बिजनेस करेगा, अकाउंटिंग करेगा, एक क्लरिकल काम करना चाहेगा। 7th लिब्रा लगन से अगर D10 शुरू होगा तो व्यक्ति मॉडल होगा, एक्टर होगा, जज होगा, वकील होगा, वृश्चिक होगा तो रिसर्च करने वाला CBI में होगा, और अगर धनु लगन होगा तो टीचर होगा, लेक्चरर होगा, लॉ मेकर होगा, लीडर होगा, मकर लगन होगा तो खेती बाड़ी करेगा, एग्रीकल्चर का काम करेगा, कुंभ लगन होगा तो साइंटिस्ट होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, मीन लगन होगा तो हीलर होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला होगा। अब अगर हम ये देख लें
कि D10 कुंडली में हम 3 बातें देखें, D10 कुंडली में 3 बातें देखें, बल्कि D10 कुंडली में 5 बातों को देखना विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। 5 बातों को D10 कुंडली में सबसे विशेष बात है कि D10 कुंडली का जो लगन है वो कौन सा बन गया। मान लीजिए D10 कुंडली का लगन जो है मीन लगन बन गया, तो व्यक्ति को कहेंगे कि आप एक समाज सेवक हो सकते हो, लीडर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। आप एक सोशल वर्कर हो सकते हो। आपने एक आइडिया दे दिया, फिर आपने देखा कि D10 कुंडली का जो 10th भाव का मालिक है वो कौन सा प्लेनेट है। D10 कुंडली का 10th भाव का जो मालिक प्लेनेट है, मान लीजिए आपने कहा गुरु है, तो निश्चित रूप से हम ये बात चेकआउट कर पाएंगे कि व्यक्ति मीन लगन की बात की तो गुरु की बात आई, और अगर हमने देखा कि D10 कुंडली का जो 10th भाव का मालिक है वो भी गुरु है, तो डबल इफेक्ट आ गया। फिर हमने देखा कि ये दोनों प्लैनेट कहां पे बैठे हुए, तो हमने देखा कि दोनों प्लैनेट एक जगह बैठे हुए, तो वो घर कौन सा है। व्यक्ति अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने कर्म को बूस्टअप करने के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट को खोज रहा है जहां पे गुरु बैठा हो। अगर मान लीजिए गुरु 2nd भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति फैमिली के एनवायरनमेंट से ही अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कर्म को बूस्टअप करने का प्रयास करेगा। मान लीजिए वो 3रे भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अपने कर्म को मीडिया के माध्यम से शिफ्ट अप करेगा। मान लीजिए वो 4थे भाव में है, तो व्यक्ति घर से ही, कंफर्ट जोन से ही अपने घर को, मीन्स अपने आपकी कर्म की पर्सनैलिटी को और अपने कर्म को निखारने का प्रयास करेगा। और यह बात भी हम पहले बता चुके हैं कि जनता का प्यार, when you are finding the love of the people to that person, we have to check out the 4th भाव। नेक्स्ट टॉक में कुछ और बात करेंगे, हमारी बात पेंडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हमारी जो अगली टॉक होगी वो टॉक नंबर 341 होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। अभी जाए ना, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।